स्टूडेंट, हम लोग बेसिक ग्रामर सीरीज में एडजेक्टिव तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो होगा। बाकी के बचे हुए कंसेप्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार वर्ब कहते किसको हैं। तो कोई भी एक्शन, आप ध्यान से सुनिए, कोई भी एक्शन जब सेंटेंस में होता है, कोई भी काम होता है, तो उस पर्टिकुलर काम को हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख रखा हूँ। वर्ब इज द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शन, जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और द स्टेट, या फिर कभी कभी जो वर्ब होते हैं ना, वो स्टेट को भी बताते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखने वाली बातें ये है कि वर्ब वह होता है जो किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी एक्शन को बताता है। एक्शन का मतलब चलना, घूमना, टहलना, कोई भी काम होगा ना, उसको हम एक्शन कहेंगे। और दूसरी बात, ये स्टेट को भी बताता है। स्टेट का मतलब उसकी स्थिति, उसकी कंडीशन। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो स्टेट बताने वाले जो शब्द होते हैं, उसको भी हम वर्ब कहते हैं। या फिर आप यूँ कहें कि जो वर्ब होता है वो एक्शन और स्टेट दोनों को बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इस सेंटेंस में एक काम हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है? या फिर आप यूँ कहें कि एक एक्शन हो रहा है, और जो एक्शन हो रहा है वो लिखने का हो रहा है, राइट करने का। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो होगा राइटिंग। अब दूसरा सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है ही इज हैप्पी। अब यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें जो वर्ब है, जो इज है, वो एक स्टेट को बता रहा है कि उसकी अवस्था कैसी है। तो वो खुश है, मतलब उसका जो कंडीशन है वो कैसा है, तो वह खुश है। तो वर्ब को आप ऐसे याद रखिएगा कि वो एक्शन भी बताता है और वो स्टेट यानी उसकी स्थिति को भी बताता है। अब यहाँ पे आप ना वर्ब को सिंपली और बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने के लिए आप एक लाइन में याद रख सकते हैं, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। मतलब जो वर्ब है वो काम करने वाला शब्द है। ये आपका शॉर्टकट और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। हर कोई जो वर्ड जो काम करेगा, जो एक्शन करेगा, उसको हम वर्ब कहेंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के बहुतों प्रकार से बहुतों टाइप होता है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ एक टाइप बताऊंगा, और फिर अगली वीडियो में वर्ब के दूसरे तरीके से जो टाइप्स होते हैं उसको भी डिस्कस करूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं जो सेंटेंस में उसका अरेंजमेंट होता है, जो वर्ब के सेंटेंस में अरेंजमेंट होता है, या फिर आप यूँ कहें कि जो ऑर्डर होता है सेंटेंस में, वर्ब जिस हिसाब से आता है उसके आधार पे वर्ब को बांटेंगे। तो सबसे पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब है ऐसा वर्ब जो हेल्प करेगा। अब किसकी हेल्प करेगा? तो ये मेन वर्ब को हेल्प करेगा। मेन वर्ब कौन होंगे? जो एक्शन करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा टाइप है मेन वर्ब्स। मैं आपको सारा का सारा वर्ब डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस आप यहाँ पे सुनते जाइए। तो पहला टाइप हुआ हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और दूसरा जो टाइप है इसे हम कहते हैं मेन वर्ब्स। ठीक है। और मेन वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं। तो मैंने लिख रखा है सच वर्ब डैट हेल्प्स मेन वर्ब इन अ सेंटेंस।
मतलब किसी भी सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करता हो, उसकी हेल्प करता हो, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, शैल, शुड, वुड, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन वही हो रहा है राइट यानी लिखने का। अब इस एक्शन को हेल्प कौन कर रहा है? इस एक्शन को हेल्प कर रहा है एम नाम का ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आप कहें कि एम नाम का हेल्पिंग वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल है यू आर वाचिंग अ वीडियो। अब इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो है वाचिंग, और इस काम को मेन वर्ब कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस जो एक्शन हो रहा है ना, वाचिंग यानी वाच करने का जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को हेल्प कर रहा है यहाँ पे एक वर्ब है जो है आर। ये एक हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस सेंटेंस में काम कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है शी कैन हेल्प मी। यहाँ भी एक एक्शन हो रहा है, वह मुझको मदद कर सकती है। यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो मदद करने का हो रहा है, और इस एक्शन वर्ब को या फिर आप कहें ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है कैन नाम के ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम मेन वर्ब की मदद करने के लिए करते हैं, या फिर आप यूं कहें कि हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन वर्ब या मेन वर्ब की मदद करता हो। क्लियर? अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बहुतों टाइप हैं। उनमें से देखिए होता ये है कि बहुत सारे जो ग्रामर के जानकार होते हैं वो उनके फंक्शन के आधार पे उनके नामकरण कर देते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड टाइप बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखने होते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के टाइप पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का एक स्पेशल टाइप है, और ये एक स्पेशल फीचर भी रखता है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके प्रयोग में। तो यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं? तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, आउट टू, डेयर, नीड, ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा याद रख लेना है कि ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है? अब दूसरा टाइप है बी वर्ब्स। मैं आपको ये सारे के सारे मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, सारे के सारे मैं आपको सभी का अलग अलग यूज पढ़ाऊंगा। अभी आप देखिए कि कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप हैं। तो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं बी वर्ब्स। अब बी वर्ब्स कौन है? तो बी वर्ब्स है आपको ये सारे बी, वाज, विन, बीइंग, वर, इज, एम और आर, ये इतना ही आपके बी वर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। यानी यहाँ पे याद रखना ये 8 ही ऐसे वर्ब हैं जिसे हम बी वर्ब कहते हैं। अब इनकी एक खासियत भी है, ये आठों जो बी वर्ब्स हैं ना, ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं। कहने का सीधा मतलब ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब तो हैं ही, लेकिन इनके फॉर्म्स या फिर ये सब के सब कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ इतना कंसर्न है कि यहाँ पे बी वर्ब के ये 8 जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनको आप रिमेंबर कर लें, इनको याद कर लें। बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना है। बी, वाज, बीन, बीइंग, वर, इज, एम, आर, ये सारे के सारे बी वर्ब्स हैं। क्लियर?
तीसरा टाइप है डू वर्ब्स। अब यहाँ पे आपको ये बातें पता होगा, बट कभी कभी लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि डू वर्ब आया है, तो वो जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सारे के सारे डू वर्ब होते हैं। डू, डैज, डीड, डन, डूइंग, ये सारे के सारे 5 यहाँ पे फॉर्म्स हैं, तो ये मेन वर्ब के हिसाब से लिखे गए हैं। तो ये जो डू वर्ब्स है ना, ये भी मेन वर्ब की तरह बहुतों बार काम करते हैं। क्लियर। अगला टाइप है हैव वर्ब्स। अब हैव वर्ब्स में कौन कौन आ जाते हैं, तो हैज, हैव, हैड और हैविंग, ये सारे के सारे जो यहाँ पे वर्ब है ना, ये हैव वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब इन सबों में एक खासियत है, उस खासियत को मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो इसे ज़रूर आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जैसा ही प्रयोग होगा। आगे मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है ना। दूसरा जो बी वर्ब होता है, इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी। मतलब जो यहाँ पे बी वर्ब आपको 8 दिखलाई दे रहे हैं, इनका प्रयोग हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फिर मेन वर्ब के रूप में दोनों तरीके से देखते हैं। तीसरा टाइप है डू वर्ब। डू वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है और मेन वर्ब की भी तरह यूज होता है। सारे के सारे एग्जाम्पल से आगे देखने वाले हैं, बस आप यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लीजिए। चौथा टाइप है हैव वर्ब। इसका प्रयोग भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज में होता है, मतलब यूज होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद करनी है कि हेल्पिंग वर्ब का एक ही टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो कि हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होगा। बाकी ये तीनों जो टाइप है, ये मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग हो सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मैंने तो आपको बता दिया है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, आउट टू, डेयर और नीड, ये इतना ही लिमिटेड है ना। तो आपको ये याद कर लेना है कि ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, है ना, क्योंकि आपका बेसिक ग्रामर चल रहा है, तो सबसे पहले बेसिक बातें पढ़ेंगे। पहला बात है कि दे आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब इसको बताता हूँ सेंटेंस में यूज करके कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो जैसे पहला सेंटेंस देखिए, सी कैन रन फास्ट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो एक्शन हो रहा है, मतलब इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो रन करने का हो रहा है, वो दौड़ने का हो रहा है। तो इस एक्शन वर्ब को हेल्प करने कौन आया है, यहाँ पे आया है कैन। अब यहाँ पे कैन आया है, तो कैन को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और यहाँ पे स्पेशली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि रन को हेल्प करने आया है। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप ऐसे लिखेंगे, सी कैन फास्ट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, उनके बाद हमेशा मेन वर्ब आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब खुद मेन वर्ब नहीं बन सकते। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब मेन वर्ब बन जाते हैं। आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे, है ना। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। और सिर्फ कैन ही नहीं, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब को आप यहाँ पे जब यूज करोगे, सी कैन फास्ट, सी मे फास्ट, सी शुड फास्ट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत इस कारण से हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रहा है, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना
बहुत ही जरूरी है, मतलब बिना मेन वर्ब का मॉडल यूज हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है यू शुड स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है स्टडी, मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो स्टडी हो रहा है, पढ़ने का काम। और इस एक्शन वर्ब को हेल्प करने के लिए आया शुड नाम का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे तो ये सेंटेंस ओके है, पहला सेंटेंस। लेकिन दूसरा सेंटेंस जब आप ऐसे लिखोगे यू शुड इंग्लिश, आपने शुड के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाया, इस कारण से ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब के आता नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया है। क्लियर। तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही प्रयोग होंगे। क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैन, कुड, मे, माइट है, इनके जो प्रयोग हैं, जो स्पेशल प्रयोग हैं, जो मैं पूरा डिटेल में एक स्पेशल वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बेसिक चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको ये डिस्कस नहीं करूँगा। एक अलग से आपको मॉडल वर्ब के प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा 5 वीडियोज का। ये 3 से 4 घंटे का पूरा ये कोर्स है, मतलब ये मॉडल वर्ब वाला जो कोर्स है आपको 3 से 4 घंटे का है। जब आप इस वीडियो को यानी इस प्लेलिस्ट को खोजिएगा, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है मॉडल वर्ब बाई बीरबल प्रसाद सर, तो आपको यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और टॉप 3 मॉडल वर्ब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी कंसेप्ट वाले वीडियो यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि ये सारे का प्रयोग कैसे होता है, तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है बी वर्ब्स। अब यहाँ पे बी वर्ब्स में कौन कौन आते हैं, तो ये बी, बाज, बीन, बीइंग, बर, इज, एम, आर, ये सारे के सारे बी वर्ब के फैमिली मेंबर्स हैं। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, ये तो जो बी वर्ब है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब का टाइप्स है ना, हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है। लेकिन बी वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। कैसे, देखिए पहला सेंटेंस है मनोज वर्मा इज अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन हो रहा है क्या, कोई भी काम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब, जो असली वाला मेन वर्ब है, वो तो है नहीं। तो इस सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब है, या फिर आप कहें एक बी वर्ब है, वो मेन वर्ब बनकर आया है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो स्टेट है, मतलब इस जगह पे स्टेट बता रहा है कि मनोज वर्मा क्या है, तो एक डॉक्टर है। क्लियर। तो आप यहाँ पे एक बात गौर से अब सुनिएगा, जब किसी सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब तो अकेले आएगा ही नहीं, मॉडल वर्ब को छोड़कर बी वर्ब, डू वर्ब, हैज वर्ब, जो हैव वर्ब हैं, वो अगर अकेले आ जाए, बिना मेन वर्ब के आ जाए, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है। और उस सिचुएशन में उस हेल्पिंग वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो इज है ना, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और मेन वर्ब है भी। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक बात और बता रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इस मेन वर्ब जो यहाँ पे इज है ना, तो इज को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं यहाँ पे, इस कारण से क्योंकि ये ना सिर्फ लिंक कर रहा है, कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है। तो आप ये बात याद रखिएगा। अब दूसरा सेंटेंस है राकेश शर्मा बाज अ टीचर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, राकेश शर्मा एक टीचर थे। तो यहाँ पे भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, और इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है। तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आया है, और यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है।
तो यहाँ पे बाज को मेन वर्ब कहेंगे। और मैंने आपको अभी बताया है कि ये सिर्फ लिंक करने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे इस कंडीशन में इसको लिंक वर्ब भी कहते हैं। आप इस स्टोरी को ऐसे याद रखिए, आपके घर में गार्जियन आपके पिताजी हैं, क्लियर। तो घर में कोई भी काम होगा तो उसका डिसीजन कौन लेंगे? पापा लेंगे। और अगर पापा किसी कारणवश घर पे नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ टाउन या फिर आउट ऑफ स्टेट गए हुए हैं और उस समय कोई भी ऐसा कंडीशन आता है जो कि डिसीजन लेने का होता है, तब आपके घर में डिसीजन कौन लेगा? तब आपकी मम्मी लेगी, है ना, आपकी मदर, आपकी माता जी लेगी। क्यों? क्योंकि जो गार्जियन था, मतलब जो मेन आदमी था घर का, वो तो है नहीं। तो अब मेन आदमी की तरह, मतलब मेन गार्जियन की तरह कौन काम करेगा? तो माँ करेगी। ठीक उसी तरीके से सेंटेंस में होता है। अगर मेन वर्ब है तो ये सारे जो बी वर्ब होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। लेकिन अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है और अकेले आया है, तब उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये खुद मेन वर्ब बन जाते हैं, क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दे आर, मतलब दूसरा पॉइंट, दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस। अब कहता है कि जो ये सब है ना, बी, बाज, बीन, बीइंग, ये सब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। तो कैसे, उसको देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, लता इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। लता अपने पिताजी के पास एक पत्र लिख रही है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? तो इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है लेटर को लिखना, यानी राइटिंग। अब इस एक्शन को हेल्प करने आया है कौन? इज आया है। तो यहाँ पे जो इज होगा ना, ये हेल्पिंग वर्ब होगा और ये राइटिंग होगा जो मेन वर्ब होगा, जो मैं आपको मेन वर्ब आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेन वर्ब इस सेंटेंस में आया हुआ है। तो जब मेन वर्ब आया हुआ रहेगा तब मेन वर्ब ही काम करेगा मेन वर्ब का, और ये बन जाएगा फिर ऑक्सिलरी वर्ब, क्लियर। तो यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन मनोज वर्मा इज ए डॉक्टर में यहाँ पे इज मेन वर्ब है ना, मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल है, सोहन बाज कंपोजिंग एन ईमेल। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ईमेल को लिखा नहीं जाता है, ईमेल को कंपोज किया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? तो एक्शन हो रहा है कंपोजिंग। तो एक्शन वाला वर्ब कौन है? कंपोज, जिसे हम मेन वर्ब कहेंगे। लेकिन इस एक्शन वर्ब को हेल्प करने कौन आया है? ये वाज। तो वाज हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्प करने आया है। अगर किसी सेंटेंस में बाज अकेले होता तब तो मेन वर्ब हो जाता। जैसे यहाँ पे राकेश शर्मा बाज डॉक्टर में बाज है जो मेन वर्ब है, बट यहाँ पे सोहन बाज कंपोजिंग एंड ईमेल में जो बाज है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये इज नहीं है, बाज। तो बाज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तीसरा एग्जाम्पल है, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। अब कह रहा है कि वो 1 घंटे से एक पत्र लिखता रहा है। अब यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है राइटिंग, मतलब लिखने का, और इस एक्शन को हेल्प करने आया हैज बीन। तो हैज बीन आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं बी वर्ब। तो मैं आपको यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा इसको, किसको? यहाँ पर बीन को। तो बीन यहाँ पे जो यूज हुआ है ना, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो राइटिंग है, मतलब मेन वर्ब का रूप यहाँ पे राइटिंग ले रखा है, और बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं डू वर्ब। अब डू वर्ब के बारे में 1-2 पॉइंट सीख लेते हैं।
तो सबसे पहली बात तो कि डू वर्ब किसको कहते हैं, तो ये सब हो गए डू, डिड, डूइंग, डन, डज। क्लियर। अब इसका यूज करके मतलब किसी सेंटेंस में प्रयोग करके समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। कहता है मुझे नहीं पता कैसे तैरा जाता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो यहाँ पे डू आया है, यहाँ पे डू आया है, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो नो कर रहा है। यानी नो जो है एक एक्शन वर्ब है, मतलब एक मेन वर्ब है। और इस एक्शन वर्ब की सहायता करने हेल्पिंग वर्ब या फिर आप कहें ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप कहें डू वर्ब आया है। तो यहाँ पे डू है जो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है शी डिड नॉट वांट टू स्टडी इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पे डिड नॉट और यहाँ पे वांट, तो इस सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है वो वांट है, मतलब काम हो रहा है जो वांट है, मतलब चाहना। और इस एक्शन वर्ब को हेल्प करने आया है डिड। तो यहाँ पे जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल है डज लता सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये दोनों निगेटिव सेंटेंस है। तो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह डू वर्ब का प्रयोग जब भी होगा ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह तभी होगा जब वो सेंटेंस निगेटिव होगा या फिर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। आपने जब टेंस पढ़ा होगा तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं तो आप सिर्फ ये समझिए कि ये सेंटेंस में मेन वर्ब भी आ रहा है, इस कारण से डू ऑक्सिलरी वर्ब है। इस सेंटेंस में भी मेन वर्ब आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे डिड ऑक्सिलरी वर्ब है। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब आ रहा है जो कि एक्शन काम कर रहा है, मतलब एक्शन वर्ब भी आप इसे कहेंगे, जो कि सिंग है और इसका हेल्प कर रहा है डज। तो इस कारण से यहाँ भी मतलब तीसरा सेंटेंस में जो डज है ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डूइंग हीज होमवर्क। तो यहाँ पे जो डूइंग है ना यही एक्शन है, मतलब यहाँ पे डूइंग एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्लियर। क्योंकि डूइंग जो है यही तो एक्शन है ना, यही तो काम कर रहा है। अगला सेंटेंस है दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो यहाँ पे जो डन है डू वर्ब का ही रूप है ना, तो डन यहाँ पे एक्शन कौन हो रहा है, डन ही हो रहा है, उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे डन यूज हो रहा है मेन वर्ब की तरह और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कौन यूज हो रहा है, हैव। क्लियर। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हैव वर्ब्स। तो हैव वर्ब्स में कौन आते हैं, हैज, हैव, हैड और हैविंग। तो पहली बात है यहाँ पे हैव वर्ब को है ना 3 से 4 तरीके की तरह, मतलब 3 से 4 चीज के लिए प्रयोग में लाते हैं हम लोग। क्लियर। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है दे हैव अ न्यू कार। तो यहाँ पे जो हैव है ना मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस में पोजीशन को बता रहा है, या फिर आप ये कहें कि ऑनरशिप को बता रहा है, मतलब जो मालिकाना जो है ना, मतलब मालिक बता रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है दे हैव अ न्यू कार, उनको एक कार है या उनके पास एक कार है। तो यहाँ पे वो मालिक है ना कार के, है ना, उनका अधिकार है। तो यहाँ पे हैव जो है अकेले आया है, मतलब इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब है ही नहीं, इस कारण से हैव यहाँ पे मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है, या फिर आप कहें तो मेन वर्ब है। अब दूसरा सेंटेंस है रेखा हैज 2 सिस्टर्स। अब रेखा की 2 बहनें हैं। तो यहाँ पे जो हैज है ना ये रिलेशन को बता रहा है, मतलब रिलेशन के लिए प्रयोग हुआ है। और इस सेंटेंस में भी कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है,
मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो हैज है ये एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, या फिर आप यूं कहें कि यह एक मेन वर्ब है। अगला सेंटेंस है सी हैड हेल्प्ड माई मदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ऊपर के सेंटेंस में हैव और हैज मेन वर्ब था, लेकिन तीसरा सेंटेंस में जो हैड है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप कहें हेल्पिंग वर्ब है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, तीसरा सेंटेंस में एक्शन हो रहा है हेल्प्ड, मतलब जो एक्शन होने का काम हो रहा है वो हो रहा है मदद करना, हेल्प करना, और इस एक्शन वर्ब को हेल्प करने आया है हैड, तो इस कारण से हेल्पिंग वर्ब होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियोज को देखते हो, सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक दे दो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ही हैज हैड हिज लंच। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को मैं बताना नहीं चाह रहा था इस बेसिक ग्रामर सीरीज में, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, लेकिन मैं समझाने की पूरा कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सेंटेंस है ही हैज हैड हिज लंच। तो यहाँ पे जो हैड का प्रयोग हुआ है ना, हैड का एक मीनिंग होता है खाना भी, पीना भी और अनुभव करना भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैड यूज हुआ है, एक यहाँ पे जो हैड है ना मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि उसने अपना लंच खा लिया है या फिर उसने अपना लंच कर लिया है। तो यहाँ पे जो हैड है ना ये आया है V3 के रूप में, मतलब ईट का ईटेन की जगह पे आया है। तो यहाँ पे हैड का मतलब है खाना, और तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, हैड कर रहा है, और इस एक्शन वर्ब को हेल्प करने कौन आ रहा है, हैज। तो यहाँ पे जो हैज होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा और हैड मेन वर्ब होगा, क्योंकि हैड जो है एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, एक एक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैड का जो मीनिंग है ना वो खाना हो रहा है, मतलब ईट वाला मीनिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप बेवजह कन्फ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सरिता हैड हैड मिल्क इन द मॉर्निंग। अब इसका हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि सरिता सुबह में दूध पी चुकी थी। अब यहाँ पे हैड, अब इस बात को समझिए। एक हैड का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि खाना होता है यानी ईट होता है, और एक बार हैड का मतलब हैव का V3 है यहाँ पे हैड जो मिल्क के पहले आया है। तो यहाँ पे हैड का मतलब है ड्रिंक, मतलब पीना। कहने का सीधा मतलब है कि हैड का जो एक मीनिंग होता है वो ड्रिंक भी होता है। इस कारण से इस सेंटेंस में सरिता हैड हैड मिल्क इन द मॉर्निंग में जो मिल्क के पहले हैड है ये एक एक्शन वर्ब है, मतलब एक मेन वर्ब की काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैड का मतलब है ड्रिंक, मतलब यहाँ पे तो V3 के रूप में आया है तो ड्रिंक का मीनिंग दे रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे ये हैड के एक और पहले हैड, मतलब यहाँ पे दो हैड है ना, तो जो सरिता के बाद वाला हैड है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो इस दूसरे हैड यानी ड्रिंक जैसा काम करने वाले एक्शन वर्ब की हेल्प करने आया है। तो यहाँ पे पहले वाला जो हैड होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और दूसरे वाला जो हैड होगा दूसरे नंबर वाला वो मेन वर्ब होगा, क्योंकि दूसरे नंबर का जो हैड है वो ड्रिंक का मीनिंग दे रहा है, मतलब एक एक्शन का काम कर रहा है। क्लियर। तो आगे के वीडियोज में वर्ब के एडवांस कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।